क्या हो अगर एक ऐसा पेशेवर हत्यारा हो जो अपनी जान खतरे में डालकर सबसे खतरनाक मिशन पूरा करता हो, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि वक्त से भी है। जीना जो मासूम अनाथ बच्चों की देखभाल करती है, क्रेन जैसे खतरनाक विलन के जाल में फंसी है। दूसरी तरफ भी सबको ऐसे मिशन दिए जाते हैं जो नामुमकिन लगते हैं। जेल के बीचों बीच घुसकर मर्डर करना, बुलेट प्रूफ बिल्डिंग के 98 माले पर खतरनाक दुश्मनों को खत्म करना और आखिर में क्रेन को हराकर जीना को बचाना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। क्या बिशप अपने प्लान में कामयाब होगा? क्या जीना को बचाया जा सकेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या बिशप खुद इस जंग में जिंदा लौट पाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइनेमेटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बिशप नाम के एक आदमी से जो समुद्र किनारे अपने बोट में रहता है। एक सुबह वो अपने कॉफी पीने के बाद अपनी बोट से बाहर निकला। उसने बोट पर एक बम फिट कर दिया था ताकि कोई उसकी बोट चुराने की हिम्मत ना करे। चोरी रोकने का ये तरीका बहुत अजीब जरूर है, लेकिन बिशप के लिए ये आम बात है। इसके बाद वो अपनी बाइक पर सवार होकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। रेस्टोरेंट के लोग उसे पहले से जानते थे और वेटर ने उसे समुद्र के पास वाली जगह पे बैठा दिया। तभी एक लड़की उसके सामने आकर बैठ गई। उसने कहा कि वो काफी समय से बिशप को ढूंढ रही है। लड़की ने बताया कि उसका बॉस चाहता है कि बिशप 3 लोगों का खून करे, लेकिन ऐसा दिखना चाहिए कि वो एक हादसा था। लड़की को यकीन था कि ये काम बिशप के लिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वो पहले से इस खेल का माहिर खिलाड़ी है। लेकिन लड़की ने उसकी धमकी भी दी थी। उसने कहा कि अगर बिशप ने मना किया तो वो पुलिस को बता देगी बिशप अभी भी जिंदा है। दरअसल पिछले बार बिशप ने अपनी मौत का नाटक करके पुलिस से बच निकलने में कामयाब हो गया था। आगे क्या होगा? क्या बिशप इस काम को करेगा या किसी और रास्ते पर जाएगा? यही जानने के लिए कहानी को आगे बढ़ाना होगा। तभी बिशप को एहसास हुआ कि लड़की अकेली नहीं है, उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो लगातार बिशप पर नजर रखे हुए थे। अचानक बिशप ने तेजी से अपना फोन निकाला और लड़की की तस्वीर खींच ली। इससे पहले कि लड़की कोई प्रतिक्रिया करती, उसने बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन बिशप पहले से ही हरकत में आ गया। उसने झट से उस पर हमला कर दिया। ये देख लड़की के साथी बिशप पर टूट पड़े, लेकिन बिशप को हराना इतना आसान नहीं था। उसने फुर्ती से एक एक करके उन सबको धराशायी कर दिया। तभी उसने देखा कि लोग नीचे से उसकी ओर बढ़ रहे हैं। बिशप ने बिना देर किए पास की दीवार से छलांग लगाई और एक केबल कार पर लटक गया। लड़की और उसका साथी बिशप का पीछा करते हुए केबल कार पर चढ़ गए। वे बिशप को कार के अंदर खोजने लगे, लेकिन बिशप तो कार की छत पर छिपा हुआ था। लड़की को जब ये एहसास हुआ तो उसने छत की ओर फायरिंग कर दी। बिशप ने सही वक्त पे छलांग लगाई और सीधे एक पैराशूट में जा गिरा। रात को जब बिशप अपने बोट पर लौटने की कोशिश कर रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पहले से 2 लोग मौजूद थे। बिशप ने बिना वक्त गवाए अपना फोन निकाला और बोट में लगे बम को एक्टिव कर दिया। धमाके से बोट जलकर खाक हो गई। इसके बाद बिशप एक माल ढुलाई की जगह पे गया। वहाँ उसने एक डिब्बा खोला और उसमें रखे अपने पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जला दिए। अब बिशप थाईलैंड में एक सांड टापू पर पहुंचा। वहाँ एक लड़की से मिला। ये लड़की होटल की मालकिन थी और बिशप को पहले से जानती थी। उसने बिशप को उसके कमरे में ले जाकर एक खुफिया जगह दिखाई। बिशप ने वहाँ से एक बैग निकाला जिसमें कई सारे फोन, हथियार और पासपोर्ट थे। अब बिशप की अगली योजना क्या थी, ये जानने के लिए कहानी को आगे बढ़ाना होगा। बिशप ने तस्वीर वाली लड़की के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चलता है कि लड़की क्रेन नाम के खतरनाक आदमी के लिए काम करती है। इधर होटल की मालकिन और एक लड़की जीना उनसे मिलने आई। उसने मालकिन से कुछ दवाइयों की मांग की। मालकिन ने देखा कि जीना की बाजू पर गहरे घाव थे, जैसे उसने किसी को बुरी तरह से पीटा हो। मालकिन ने उसकी मदद करने की पेशकश की, लेकिन जीना ने सिर्फ दवाइयाँ ली और वहाँ से चली गई। रात में मालकिन ने समुद्र में एक नाव देखी जहाँ एक आदमी किसी लड़की को बुरी तरह से पीट रहा था। उसने तुरंत बिशप से मदद की गुहार लगाई। बिशप उसकी बात मानकर उस नाव पे पहुंचा और चिल्लाया, अरे अगर तू सच्चा मर्द है तो उस लड़की को छोड़ दे। वो लड़की जीना ही थी, लेकिन उस आदमी ने बिशप की कोई बात नहीं मानी और बंदूक निकाली। बिशप ने बिना देरी किए उसकी जमकर धुलाई कर दी और आखिरकार उसे मार गिराया। उसके बाद बिशप ने मालकिन से कहा कि वो जीना को होटल वापस ले जाए। बिशप ने नाव की छानबीन की तो उसे जीना का पासपोर्ट और फोन मिला। फोन में बिशप की तस्वीर थी। इस पर बिशप को शक हुआ और उसने नाव को धमाके से उड़ा दिया। होटल लौटकर बिशप ने जीना से सख्त लहजे में पूछा, तुम्हारे फोन में मेरी तस्वीर क्या कर रही है? क्या तुम भी क्रेन के लिए काम करती हो? डरी सहमी आवाज में जीना ने बताया कि क्रेन उसे धमका रहा है। अब तक जो कुछ भी हुआ है वो क्रेन की योजना का हिस्सा था ताकि जीना बिशप तक पहुँच सके। जीना ने कहा कि मेरा काम बस इतना है कि मुझे तुमसे एक नंबर पे कॉल करवाना है, उसके बाद मेरा मिशन खत्म। अब बिशप जाल को समझने लगा, लेकिन क्या ये सिर्फ जीना का खेल था या क्रेन की और कोई बड़ी साजिश? आगे की कहानी यहीं से शुरू होती है। बिशप ने पता लगा लिया कि जीना अनाथ बच्चों की देखभाल करती है जिन्हें तस्करी से बचाया गया था, लेकिन क्रेन ने उसे धमकाया था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उन अनाथ बच्चों को मार डालेगा। बिशप ने देखा कि एक नाव टापू की ओर बढ़ रही है जहाँ कई आदमी सुरक्षा में तैनात थे। उसने जीना से कहा कि तुम्हें मेरे साथ दोस्ती का नाटक करना होगा ताकि क्रेन को शक ना हो
जीना ने ऐसा ही किया। विशप ने उससे माफी मांगी कि इन सब में उसे खींचा, लेकिन उसने कहा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। विशप ने जीना से कहा कि मुझे जानकर ये खुशी हुई कि वो अनाथ बच्चों की मदद करती है, क्योंकि वो खुद भी एक अनाथ था। उसने बताया कि बचपन में ही उसे और क्रेन को एक तस्कर ने खरीद लिया था। हालांकि बिशप वहाँ से भागने में सफल रहा, लेकिन क्रेन नहीं भाग सका। इसके बाद क्रेन को अपराधी मानकर सजा दी गई। यही वजह था कि क्रेन बिशप से इतना नफरत करता था। बिशप ने जीना को इस मुसीबत से बचाने के लिए एक योजना बनाई और उसे अपनी घड़ी भी दे दी, ताकि वो निशानी के तौर पर याद रखे कि वो उसकी मदद करेगा। अगले दिन क्रेन के आदमियों ने जीना को किडनैप कर लिया। बिशप ने खुद क्रेन को फोन करके सीधा टकराने की चुनौती दी। अब बिशप का सामना क्रेन से होना तय था, लेकिन क्या वो जीना और बच्चों को बचा पाएगा? यही जानने के लिए कहानी आगे बढ़ती है। जब बिशप और क्रेन आमने सामने मिले तो बिशप ने सख्त लहजे में कहा कि क्रेन, जीना को छोड़ दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे जाने दे। लेकिन क्रेन ने ठहाका लगाते हुए कहा, मैं उसे छोड़ तो दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए 3 लोगों का कत्ल करना होगा। कोल्ड ब्लड मर्डर। क्रेन ने बिशप को पहला टारगेट बताया कि अफ्रीका का एक खतरनाक गुंडा है जो दुनिया की सबसे सुरक्षित और खतरनाक जेल में बंद है। इसके साथ ही क्रेन ने बिशप को एक GPS ट्रैकर निगलने को कहा, ताकि हर मिशन पूरा होने के बाद उसके आदमी बिशप तक आसानी तक पहुंच सके। बिशप ने जीना की जिंदा होने का सबूत मांगा तो क्रेन ने कहा कि हर मिशन पूरा होने के बाद तुम जीना से फोन में बात कर सकते हो। जब तीनों मिशन पूरे हो जाएंगे तब जीना रिहा हो जाएगी। बिशप ने मजबूरी में अपना काम शुरू कर दिया। उसने जानकारी जुटाई और पता चला कि वो जेल समुद्र के बीचों बीच एक टापू में स्थित है। वो जेल न केवल पानी से घिरा हुआ है, बल्कि उनके चारों ओर 100 मीटर ऊंचे पहाड़ थे। वहाँ घुस पाना लगभग नामुमकिन था। बिशप ने अपने मिशन को अंजाम देने के लिए एक प्लान बनाया। उसने कुछ गैंगस्टर की जानकारी निकाली और एक ऐसे आदमी को चुना जिसके चेहरे पर एक खास टैटू था। उसने गैंगस्टर जैसा हुलिया बनाया और मिशन के लिए जरूरी सामान खरीदा। अगले दिन बिशप सड़क पर जानबूझकर घूमने लगा। पुलिस ने उसे गैंगस्टर समझ के गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में डाल दिया, जहाँ उसका पहला टारगेट बंद था। जेल के अंदर बिशप ने देखा कि उसका शिकार हमेशा 4-5 लोगों के साथ घूमता था। एक साथी कैदी ने उसे बताया कि उस आदमी का नाम क्रीम है। उसने लाइबेरिया के राष्ट्रपति की हत्या की थी। अब तक कई कैदी क्रीम को मारने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सभी नाकाम रहे हैं। जब जेल में क्रीम पर फिर से हमला हुआ तो इस बार बिशप ने आगे बढ़ के उसकी जान बचा ली। यह सब बिशप के प्लान का हिस्सा था। अब देखना था कि वो अपने टारगेट तक कैसे पहुँचता है। जेल में जब क्रीम ने अपनी जान बचाने के लिए बिशप को धन्यवाद दिया तो उसने उसे खाने पर बुलाया। बिशप ने यह मौका अपने मिशन को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। खाने के दौरान बिशप ने चालाकी से क्रीम को जान ले ली। ऐसा लगा जैसे क्रीम की मौत जहरीला खाना खाने से हुई हो। इसके तुरंत बाद बिशप ने जेल की दीवार में धमाका किया। उसने अपने पूरे शरीर पर एक ऐसा स्प्रे छिड़का जिससे गार्ड्स के कुत्ते उसकी गंध न सूंघ पाए। फिर उसने GPS ट्रैकर निगला और समुद्र में कूद गया। दूसरी तरफ एक बोट के कैप्टन के पास संदेश आया कि बिशप ने अपना काम पूरा कर लिया है। क्रेन के आदमियों ने GPS के जरिए उसके लोकेशन को ट्रैक किया और उसे बचा लिया। बचने के बाद बिशप ने जीना से फोन पर बात की। बिशप के पास अपने अगले टारगेट को मारने के लिए सिर्फ 36 घंटे हैं, वरना क्रेन के आदमी उसे मार देंगे। इसके बाद क्रेन ने बिशप को अगले आदमी एडियन के बारे में जानकारी भेजी। एडियन एक अरबपति था जो इंसानों की तस्करी के गंदे धंधे में शामिल था। वो ऑस्ट्रेलिया की एक बिल्डिंग के 98वें माले पर रहता था। उसकी सुरक्षा बेहद कड़ी थी। सारी दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां बुलेट प्रूफ थी। ऊपर से हर जगह सेंसर और फिंगरप्रिंट्स डिवाइस लगे थे, जिससे वहां पहुंचना बहुत ही नामुमकिन था। बिशप ने एडियन तक पहुंचने के लिए एक प्लान बनाया। उसने एडियन के नीचे वाले घर को खरीद लिया और उसकी चाबी और नक्शे की हूबहू नकल कर ली। फिर उसने खास कांच को तोड़ने वाले बम बनाए और खुद को एक सफाई कर्मी के भेष में एडियन के घर के पास पहुंच गया। बिशप ने एडियन के स्विमिंग पूल तक पहुंचने के लिए खिड़की से लटक के अपने मिशन को अंजाम दिया। उसने पूल के चारों तरफ बम फिट कर दिए। जब एडियन आराम से पूल में नहाने आया तो बिशप ने धमाका कर दिया। धमाके की ताकत से एडियन पूल के साथ सीधा नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस तरह बिशप ने अपना दूसरा मिशन भी पूरा कर लिया। अब अगला कदम क्या होगा? यही कहानी को और रोमांचक बनाएगा। अब फिर से बिशप को जीना का फोन आया, लेकिन इस बार जीना ने चालाकी से उस नाव का नंबर भी दिखा दिया जिसमें वो कैद थी। बिशप तुरंत एक हेलीकॉप्टर लेकर जीना को बचाने के लिए उस नाव तक पहुंच गया। वहां उसने कई गुंडों को मार गिराया और जीना को बचाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कुछ देर बाद क्रेन के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। क्रेन ने बिशप को आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार मैं तुम्हें माफ, लेकिन अगर फिर से तुमने ऐसा कुछ किया तो जीना की मौत तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अब बिशप का आखिरी मिशन अमेरिका में रहने वाले मैक्स को मारना था। मैक्स एक ऐसी बिल्डिंग में छिपा हुआ था जो पहाड़ के ऊपर बनी थी। ये जगह असल में मिसाइल निर्माण का एक गुप्त कारखाना थी। यहाँ सुरक्षा इतनी सख्त थी कि किसी का अंदर आना या बाहर जाना लगभग नामुमकिन था। जो भी वहाँ घुसने की कोशिश करता था उसकी मौत तो तय थी। बिशप को यह काम लगभग 48 घंटों में पूरा करना था। बिशप को खबर मिली कि मैक्स ने एक हेलीकॉप्टर मंगवाया है। उसने डॉक्टर के रूप में भेष बदल के मैक्स तक पहुंचने का प्लान बनाया। जब उसकी चालाकी काम कर गई तो उसने बिल्डिंग के सारे कैमरे जाम कर दिए। इससे वहाँ अफरा तफरी मच गई। मैक्स को सुरक्षा के लिए लोग तुरंत एक खास कमरे में ले जाने लगे। तभी बिशप ने लिफ्ट में धमाका कर दिया। हालांकि मैक्स किसी तरह उस खास कमरे में पहुंच गया, लेकिन बिशप वहां पहले से मौजूद था। अब बिशप ने एक चाल चली।
उसने दिखाया कि वो मैक्स के साथ मिल गया है और क्रेन को चकमा देने के लिए उसने मैक्स को मारने का नाटक किया कि जब क्रेन के आदमी मैक्स की लाश को लाएंगे तो क्रेन अकेला होगा नाव पर और उस वक्त क्रेन को खत्म करना बिशप के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे क्या होगा? क्या बिशप अपने इस आखिरी मिशन में सफल हो पाएगा? कहानी अब और भी रोमांचक मोड़ ले लेती है। प्लान के मुताबिक बिशप और मैक्स ने उसकी मौत का नाटक किया। जब वहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ तो बिशप ने मैक्स को समुद्र से बचा के एक सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया। इसके बाद बिशप ने क्रेन को फोन किया और कहा कि अबे जीना को छोड़ दे, लेकिन क्रेन ने पहले मैक्स की लाश देखने की मांग की। बिशप ने चालाकी से कहा लाश उसकी सबमरीन में रखी हुई है। क्रेन ने लाश देखने के लिए अपने आदमियों को सबमरीन में भेजा। बिशप ने पहले ही हर जगह बम लगा के तैयारी रख रखी थी। जैसे ही क्रेन के आदमी सबमरीन में पहुंचे, बिशप ने गोलियों से उनकी जान ले ली। क्रेन ने ये सब पहले कैमरे में देख लिया और समझ गया कि बिशप ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद बिशप क्रेन के नाव पे पहुंचा और वहां मौजूद सभी गार्ड्स को मार डाला। इस दौरान जीना को भी गोली लग गई। क्रेन ने नाव में लगे बम को एक्टिवेट कर दिया। बिशप ने जल्दी जीना को बचाया और उसे एक ऐसे डिब्बे में डाल दिया जो धमाके से पहले ही नाव से अलग हो गया। अब बिशप और क्रेन के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। बिशप ने आखिरकार क्रेन को जंजीरों से बांध दिया। तभी नाव में बड़ा धमाका हुआ। जीना तो बच निकली, लेकिन सबको लगा कि बिशप भी धमाके में मारा गया है। कुछ समय बाद जीना अपने बच्चों के साथ ही थी। तभी उसने देखा कि बिशप उसके सामने खड़ा है। असल में बिशप नाव के स्टील रूम में छुपा था, जो इमरजेंसी के वक्त बचने के लिए बनाया गया था। इस तरह बिशप धमाके से बच निकला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए नीचे क्लिक करें। तब तक आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।